जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी जॉब में आपका स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे आप सब। और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है? डेट तो खैर नहीं है अभी आपके पास कोई फिक्स। जब लक्ष्य निर्धारित होता है तो तैयारी करने में भी मज़ा आता है, मगर साथियों जब डेट नहीं है उस टाइम भी आपको बढ़िया से तैयारी करना है, रणनीति बना के, ताकि एग्ज़ाम डेट आए तो वहाँ पे आप किसी भी प्रकार की गलती ना हो सके और एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर आए और आप अंततः सिलेक्शन ले जाएं। साथियों, एक कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला। तो ये समय आपका अंतिम समय है और एग्ज़ाम आपका चुनाव बाद, मतलब 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने का पूरा चांस है। मतलब आपका एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकता है संभवतः। आप ये भी जानते हैं, अगर मान लीजिए अप्रैल में नहीं भी होता है तो एक महीना इधर या उधर, मगर साथियों ये तैयारी जो आपकी रहेगी वो अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, आप अगर तैयार हैं, तैयारी आपकी बढ़िया है, टेस्ट बुक में आप स्कोर बढ़िया कर रहे हैं टेस्ट में, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका तैयारी बढ़िया है। नहीं तो आप टेस्ट लगाइए और टेस्ट के स्कोर के माध्यम से अपने तैयारी को चेक कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। साथियों, एग्ज़ाम डेट की तो बात ये थी कि हाँ, आपका एग्ज़ाम अप्रैल में या अप्रैल के बाद हो सकता है। अब आप तैयारी कैसे करें, कैसे खुद को मोटिवेट रखें, क्या रणनीति होनी चाहिए इस 2-3 महीने जो आपके पास समय है, 2 महीना प्लस समय है आपके पास, तो 2 महीना में कैसे आप तैयारी करें, आपका एक टारगेट कितना होना चाहिए, कट ऑफ कितना जा सकता है, इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे आराम से। तो सबसे पहले साथियों, आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 3 ही सिलेबस आने वाले हैं, हिंदी, रीजनिंग और जीके। जीके थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है तो उसके लिए समय भी आपके पास है। जीके को आप लोग, जीके पे सबसे कम समय आप लोग देते हैं और सबसे कम इसमें क्वेश्चन भी आपका सही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हिंदी भी आप लोग कर लेंगे ठीक ठाक, रीजनिंग भी कर लेंगे, तो आप लोग जीके पे समय दीजिए अभी, क्योंकि आपके पास अभी समय है। रणनीति यही कहता है कि जब आपके पास अधिक समय है तो आप थोड़ा सा बड़े सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अभी आप जीके पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दीजिए और रीजनिंग और हिंदी को भी आप मिला के लेके चलिए, छोड़ना नहीं है। और आपको अभी टारगेट कम से कम 140 150 का बना के चलिए कि हम इतना मेहनत करें कि 140 150 नंबर हम स्कोर कर सकें। आप लोग ये अभी मान के चलिए कि अभी हमें इतना तैयारी करना है कि हमारा टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम में 140 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन सही हो। और अगर आप 150 क्वेश्चन सही कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड में, तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपका इतना हो जा रहा है, टेस्ट आप दे रहे हैं और 140 और 150 के प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप अपने तैयारी के दिशा में सही हैं और आपका तैयारी सही है। तो साथियों, आपको मोटिवेट रहना है। एग्ज़ाम तो होना ही है, देर होता है मगर अंधेर नहीं। तो एग्ज़ाम होगा आपका, ये 100% फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, 2 महीना 1 महीना लेट हो सकता है, मगर एग्ज़ाम आपका होगा। और आपका इस टाइम में जितना तैयारी है यही आपके एग्ज़ाम में काम देता है। जो 10 दिन 15 दिन आप पढ़ेंगे वो आप तो डिस्टर्ब रहते हैं माइंड से, वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। एग्ज़ाम का डेट जब आ जाता है ना, तो उस टाइम पढ़ाई नहीं होता है सीरियसली। तो आप लोग अभी से अपने टारगेट को फिक्स रखें और उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करें। जैसे कि मान लीजिए आपने टारगेट, आप सबका अलग अलग एक अपना मतलब कैपेसिटी होता है, तो आप सब अपने हिसाब से, जैसे कि कैटेगरी भी वाइज मेरिट बनता है। जैसे आप जनरल में हैं तो आप लोग 150 का टारगेट बना लीजिए, ओबीसी में है तो 140 का टारगेट बना लीजिए, एससी एसटी के हैं आप लोग तो 130 नंबर का टारगेट बनाइए। ऐसे आप लोग अगर महिला गर्ल हैं तो गर्ल भी आप लोग 135-40 का टारगेट बनाइए और उसे अचीव करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरिट कैटेगरी वाइज बनता है। जनरल का सबसे ज़्यादा मेरिट रहता है और बाकी क्रम वाइज ऐसे नीचे रहता है। ईडब्ल्यूएस की भी अगर आप लोग हैं तो आप लोग भी 135-40 का टारगेट बना के उसे अचीव करने का प्रयास करें। और जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी,
क्योंकि अभी आपके पास समय ज़्यादा है, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो उससे कम से कम 25-30 दिन पहले या 20 दिन पहले आप लोग तैयारी पढ़ाई को बंद कर देंगे और आप ओनली ऑन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। उससे क्या होता है कि आप अभी जो मतलब अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं, तो उस टाइम आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें पता चलता है कि ये टॉपिक आपका अभी क्वेश्चन यहाँ से गलत हो रहा था, आप उस टॉपिक को भी सही कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आपका तैयारी करने का, कैसे तैयारी करना है, और ख़ुद को मोटिवेट रखिए। और आप लोग पहले अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि हम इस कैटेगरी से हैं, हमारा इतना मेरिट जा सकता है, हम इतना टारगेट रखते हैं और इस हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस आप जानते ही हैं, हिंदी, रीजनिंग, जीके, 3 ही सिलेबस है। और आप इसको कैसे आपको टारगेट का, अगर साथियों आपका 2 सब्जेक्ट भी स्ट्रांग है तो भी आप 130-40 नंबर आराम से ला सकते हैं। कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, बहुत कुछ टफ भी नहीं आता है। अगर एक बार आप सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो आपको सारा कुछ इजी लगता है। तो आप लोग एक बार प्रयास कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र होता है और कुछ भी नहीं होता है। आप देखते हैं कि जो लड़का एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है या एक जॉब में सेलेक्ट हो जाता है, वो 3-4 जॉब को निकाल लेता है, क्योंकि उसने पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज साथियों, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। डेली 2 घंटा ही पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आज 10 घंटा, कल 2 घंटा, परसों 1 भी घंटा नहीं। ये नहीं साथियों, आप लोग ईमानदारी से खुद के प्रति ईमानदार रहिए और एग्ज़ाम तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एग्ज़ाम आप लोगों का अप्रैल के आसपास हो सकता है। ठीक है साथियों। और साथियों, कल से हमारे चैनल पे हिंदी का 60 क्वेश्चनों का या 80 क्वेश्चनों का एक डेली क्लास चलेगा और उसमें पूरा आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो आप लोग देखना जरूर, आप लोग जरूर देखें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।